हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे हम। और आपका 2024 का जो गणित का पेपर आया था आपके बोर्ड में, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं थोरोली। तो बच्चों, इस सेशन में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको कंटिन्यू करके कुछ सेशंस में पूरा पेपर हम सॉल्व कर देंगे। अभी देखिए, हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, 4 मार्क्स वाले, है ना। 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले हम कर चुके हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर है वो 18 है। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 4 अंक के लिए, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको समझेंगे। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उन दोनों की आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी आपको बोला गया है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो बच्चों, क्या आप इसको पता लगा पा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन से चैप्टर से है? तो ये द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। और इसमें आपको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये कंडीशन दी गई है, कंडीशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे और उससे आप रोहन की प्रेजेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। और आपके पास जो इक्वेशन आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हल करने के भी 2 तरीके आपने सीखे होंगे। एक तरीका है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और दूसरा तरीका है फैक्टराइजेशन। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको चाहिए कि जो चीज निकालनी है उसको एक्स मान लीजिए, बस चीजें अपने आप होती जाएंगी। तो हम बोल सकते हैं माना रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। माना रोहन की वर्तमान आयु। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या लिखेंगे आप? लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन कितनी है? ये एक्स ईयर्स मान लेंगे, एक्स वर्ष, ठीक है। एक्स वर्ष मान लेंगे। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, ठीक है। ये आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब देखिए, दूसरा क्या बोला है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो मुझे बताइए कि इसलिए रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? बताइए मुझे। रोहन की माँ की आयु। एज ऑफ रोहन मदर कितनी हो जाएगी बच्चों? एक्स प्लस 26 वर्ष, ठीक है। रोहन की माँ की आयु एक्स प्लस 26 ईयर्स, क्योंकि बोला गया है रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की वर्तमान आयु अगर एक्स होगी तो उसकी माँ की वर्तमान आयु एक्स प्लस 26 होगी। अब आपको कंडीशन दी गई है 3 वर्ष पश्चात की, है ना। 3 वर्ष पश्चात सबसे पहले हम दोनों की आयु निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या होगी? रोहन की आयु, तो बच्चों 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3, है ना। 3 साल बाद यही तो होगी। किसी की भी आयु, अगर आपकी कोई भी एज है अभी, तो 3 साल बाद आपकी प्रेजेंट एज में 3 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी? ठीक है, ये देखिए आप, माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, ये हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष, यही होगी। तो कितना आ जाएगा ये? x प्लस 29 वर्ष,
तो बच्चों रोहन की जो माँ है उनकी आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष 3 साल पश्चात आफ्टर 3 years एंड रोहन्स एज विल बी x प्लस 3 years। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए इसमें दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि उन दोनों की आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, है ना? तो आप लिखेंगे उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, ये दिया है, गिवन है बच्चों ये चीज। क्लियर है? तो क्या इस स्टेटमेंट से हम ये लिख सकते हैं कि भाई रोहन की जो आयु है x प्लस 3 और उसकी मदर की जो आयु है x प्लस 29, इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। कैन वी राइट दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, यही चीज यहाँ पे बोली गई है, क्वेश्चन में दी गई है, हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब सॉल्व कीजिए, आगे क्या आ जाएगा, x ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 कितना हो गया, 3 3 9 87 और 360 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अब आप सोच रहे होंगे 29 गुना 3 डायरेक्टली कैसे किया हमने, है ना? तो अब कुछ आप अपनी टेक्निक्स लगा सकते हैं, लेकिन आप जितना डायरेक्टली करेंगे मल्टीप्लीकेशन उतना ही आपका समय बचेगा। मैंने किया है 30 को 3 से गुना कर दिया है ना, 29 30 से 1 कम है ना, तो 30 को पहले 3 से गुना करके 90 आया, उसमें से 3 घटा दिया तो 87 87 आ गया इजीली, है ना? डायरेक्टली इस तरह से मैंने किया है। बाकी आपके पास कोई ट्रिक्स होंगी तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3 कितना आ गया, 32x, फिर 87 प्लस का है 360 माइनस का है ना? तो इसको आप घटा दीजिए, 360 में से 87 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 माइनस 8 7 आ जाएगा, 273 माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों ये आ गया आपके पास द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चों हमें क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है x की वैल्यू, क्योंकि उसी को x माना था रोहन की प्रेजेंट एज को, और रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, मतलब x का मान निकालना है। इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा आपके पास, और हल करने के लिए हम करेंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है कि भाई बीच वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके आपका आ जाए -273, और आपको सब्ट्रैक्ट करके लाना है 32। क्लियर है? तो यहाँ पे अब डायरेक्टली तो ऐसे पता नहीं लगेगा कि 273 के कौन से आप फैक्टर करेंगे जिससे आपका काम बन जाए यहाँ पे, और ये आ जाए मिडल टर्म प्लस 32। तो इसीलिए हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। देखिए ये क्या 3 से भाग होता है, 2 से तो नहीं होता, 3 से चेक कर लेंगे, 7 प्लस 3 10 और 2 12, 12 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 9 जा 27, 3 एकम 3, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही करेंगे। अब देखिए बच्चों हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 इंटू 7 इंटू 13, इन सब को मल्टीप्लाई करके तो 273 आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें भाई दो नंबर्स चाहिए, है ना, दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 273 आए और जिनको माइनस करके आए आपका 32। कैसे हो सकता है? अब देखिए अगर मैं 3 को 7 से गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका 21 और 13, है ना? तो क्या 21 और 13 को प्लस करके माइनस करके कुछ भी करके आपका 32 आ रहा है? नहीं आ रहा, तो इससे बात नहीं बनेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, या तो मैं 3 को 13 से मल्टीप्लाई करूं,
या फिर 7 को 13 से करूं, यही ऑप्शन बचता है। अगर मैं 7 को करता हूं 13 से तो एक 3 हो जाएगा और एक 91 हो जाएगा, तो इनका भी डिफरेंस 32 नहीं आ पाएगा, अंतर 32 नहीं आ पाएगा। तो तीसरा ऑप्शन बचता है कि मैं 13 तिया 39, 7 और 39 ये कर सकूं। 39 इंटू 7 कितना होगा 273, और 39 में से 7 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारी बात बन रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लिया, x प्लस 39, ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस 7 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 फिर से कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपका, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब एक बार तो आप x प्लस 39 को रखेंगे शून्य के बराबर, या फिर आप रखेंगे x माइनस 7 को शून्य के बराबर। अब देखिए x आ जाएगा आपका माइनस 39 और यहाँ पे x आ जाएगा आपका 7। अब बताइए कि x की कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। ये तो बहुत इजी है बच्चों, आप बता सकते हैं, क्योंकि किसी की एज ऋणात्मक नहीं हो सकती। एज नेगेटिव में माइनस में कैसे हो सकती है बच्चों, नहीं हो सकती ना। तो आप लिखेंगे बिकॉज आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, इसको रिजेक्ट कर देंगे, x बराबर है 39। तो आप लिखेंगे अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है बच्चों, ये कर लिया है सबने। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, इसके अगला जो क्वेश्चन है अंक के लिए होगा वो, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका निर्देशांक ज्योमेट्री से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही हैं बच्चों, है ना, किताब से ही आए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। तो आप किताब के अगर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये है आपका 19th क्वेश्चन, 4 अंक के लिए। क्वेश्चन को समझेंगे, यदि a और b क्रमशः -2 और 2-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। समझना बच्चों क्या बोल रहे हैं, और उसी तरह हमें फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा ये। इफ A एंड B आर -2 एंड 2-4, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए A और B के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P such that AB is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको देखिए मैं बना के दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे कि क्या आपसे बोलने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये AB, A और B, ये लाइन सेगमेंट आपको पे दिया गया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं। A के हैं -2 और B के हैं 2
-4। क्लियर है? ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपको ये बोला गया है कि भाई आपको P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। P इस लाइन पे कहीं लाई करता है, ये बोला गया ना, P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB पे कहीं लाई करता है। आपको कंडीशन भी दे दी गई है कि भाई जो AP है वो बराबर है 3/7 AB के। मतलब AP जो होगा वो 3/7 पूरा जो AB है उसका 3/7 होगा। ठीक है, तो मतलब P हो सकता है यहाँ कहीं हो आसपास, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर P कहीं भी होगा आपको बस इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हमारी अप्रोच क्या रहेगी। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला आपको पता है, सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, विभाजन सूत्र यहाँ पे लगने वाला है। तो देखिए, या तो हम इसको डिवाइड कर रहा है ये P, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो इसके जो रेशियोज हैं, या तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं M1 M2 में, या फिर M और N में भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। वो आपके सूत्र के अकॉर्डिंग उसी तरह से फिर सूत्र आप लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अगर M1 M2 लिखा है यहाँ पे तो फॉर्मूला में भी M1 M2 होगा, और अगर M और N लिखा है इस रेशियो को तो फॉर्मूले में भी M और N लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे M1 और M2 लेके चलेंगे। तो अब समझना बच्चों, देखिए आपके पास ये चीज दी गई है, तो हम कोशिश करते हैं इनका रेशियो निकालने की। ठीक है, M1 और M2 की वैल्यू निकालने की एक बार कोशिश करेंगे हम इसके हेल्प से। तो क्या दिया है आपको? AP बराबर है 3/7 AB, यही दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको एक काम करेंगे, इस तरफ लेफ्ट की तरफ लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 7/3 AP बराबर है AB। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए जो AB है वो किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिकॉज AB इक्वल्स टू, देखिए AB ये पूरी लाइन सेगमेंट है, तो AP प्लस PB अगर मैं लिखूं तो वो AB के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं यहाँ पे AP प्लस PB ऐसा कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे आगे। क्या आ जाएगा? ये 7/3 AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। क्लियर है? अब देखिए इस 3 को हम राइट साइड ही लेके जाते हैं, तो क्या आ जाएगा? 7AP बराबर है 3 इंटू AP प्लस PB। या पहले भी यहीं रख लेते आप 3 को, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर 7 को लेफ्ट साइड ले जाते तो भी ठीक था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 7AP इक्वल्स टू कितना आ गया? 3AP प्लस 3PB, है कि नहीं? तो हम 3AP को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 7AP माइनस 3AP इक्वल टू 3PB। कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 4AP आ गया, 4AP इक्वल टू 3PB। इसका रेशियो बताइए। PB को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए आप, तो AP बटे PB आ गया, बराबर है 3/4। 4 को राइट हैंड साइड ले गया मैं, तो AP बटे PB ये आ गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो आपका AP रेशियो PB है कितना आएगा? वो आएगा 3/4। ये बोल सकते हैं ना, AP अनुपात PB 3/4 आया है। या फिर मैं बोल सकता हूँ M1 आपका है 3, M2 आपका है 4। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए हमने M1 M2 निकाल लिया है। अब हम लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे x1 x2 y1 y2 वो भी लिख लेता हूँ, है ना। x1 कितना है? x1 है -2, y1 कितना है? -2, फिर x2 कितना है आपके पास? 2 एंड y2 है -4।
सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि अब हम विभाजन सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। विभाजन सूत्र या फिर फ्रैक्शन फॉर्मूला। तो उसके लिए आपका जो p के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो p के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको मैं x और y मान लूं, ठीक है, x और y मान लेते हैं हम p के कोऑर्डिनेट्स को। तो जो विभाजन सूत्र है उसकी हेल्प से जो p के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो हो जाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ये हो जाएंगे, ठीक है। इसको हल कीजिए, m1 m2 x2 सब की वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई है, वो लिख लीजिए। m1 3 है, m2 4 है, x1 -2 और x2 2। ठीक है, यही है ना, x2 है 2 और x1 -2, x1 -2 x2 2, बस इसको हल करेंगे क्या आ जाएगा, 3 × 2 6, 6 - 4 × 2 8 अपॉन 7, कितना आ गया -2/7, ये आ गया, ठीक है। तो x तो ये आ गया, अब हमें चाहिए y कोऑर्डिनेट्स y के, तो ये क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये है इसका विभाजन सूत्र, है ना। तो इसमें वैल्यूज पुट कीजिए, आप क्या आ जाएंगी वैल्यूज, m1 है आपका 3 × y2 और y1 की ओर देख लीजिए, वैल्यू यहाँ पे लिखी है हमने, y2 -4 और y1 -2, है ना, -4 प्लस -2 3 + 4, कितना आ जाएगा ये, 4 × 12 -12 आ गया, और ये -8/7, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -20/7 आ गया, है ना। क्या आया, ये y आया है। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, या हिंदी में लिखेंगे तो p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -2/7 और -20/7, ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए यही चीज आपसे पूछा है, p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, p के निर्देशांक हमने यहाँ पे ये बता दिए। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, इस पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इस सेशन में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से रिवाइज जरूर करें, और आगे वाले सेशंस में हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।